हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉपिक पाइप एंड सिस्टम या जिसे हम हिंदी में पाइप एवं टंकी कहते हैं उसको डिस्कस करें। ठीक है, और मैं आपको वो सभी टाइप के क्वेश्चन जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को डिस्कस करूंगा और इससे रिलेटेड आप लोग को ईजी ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि आप एग्जाम हॉल में बड़े से बड़े क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप तथा टंकी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी टाइम एंड वर्क वाली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि ये वाला जो चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, इसको पढ़ने के लिए आप लोग को टाइम एंड वर्क अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग टाइम एंड वर्क को एक बार समझ जाएंगे तो पाइप एंड सिस्टम का आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, मैं आपको लोगों को वो वाला जो वीडियो है टाइम एंड वर्क का उसको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे तो पहले हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में भी कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क की क्लास में, क्या होता है कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, कोई मैन है, किसी काम को अगर वो 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 डेज में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, आपका इफिशिएंसी आया। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह दोस्तों, इस चैप्टर में भी अगर कोई टंकी है, ठीक है, कोई टंकी है और उसको अगर हमको भरने में 10 आवर लग रहा है या 10 डेज लग रहे हैं, तो उसको एक आवर में कितना भरा जाएगा? 1/10। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है आपका। एक बार बोला आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि एक तो टंकी है, कोई इस तरह से कोई टंकी है, ठीक है, इसमें हम लोग को पानी से भरना है, किसी चीज़ से भी भरना है, तो उसको अगर हम लोग 10 डेज 10 आवर या 10 डेज कुछ भी ले रहे हैं तो उसको एक आवर या एक डेज में हम लोग कितना भर पाएंगे? 1/10 भर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में जो ट्रिक सीखा था उसी ट्रिक से हम लोग इसमें भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग की ट्रिक क्या थी? जैसे कि कोई ए आदमी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 8 आवर में कोई काम को कंप्लीट कर रहा है, और कोई बी है वो 10 आवर को कंप्लीट कर रहा है 10 आवर में, तो उसका हम लोग क्या करते थे, पहले एलसीएम निकाल लेते थे। तो इसका कितना हो जाएगा? 40। इसका एफिशिएंसी हम लोग यहाँ निकालते थे तो कितना हो जाता था? 5, और ये हो जाता था 4। ठीक है, तो हम लोग को टोटल टाइम कितना लगता है दोनों को करने में? टोटल वर्क हम लोग का कितना है? ये जो हम लोग का एलसीएम आता है ये वर्क आता है, और दोनों का ये किसका, ए का एफिशिएंसी और ये बी का एफिशिएंसी, दोनों को ऐड करने तो कितना हो जाएगा? 40/9, यानी कि 40/9 आवर में ए और बी मिलके काम कर लें। ठीक है, इसी तरह अगर दोस्तों हम लोग को बोलेगा कि कोई टंकी है, ठीक है, कोई टंकी है, उसको ए है वो 8 आवर में भर रहा है, और बी है वो बी पाइप है, ये सब क्या है? पाइप है। ठीक है, कोई ए पाइप अगर उसको 8 आवर में भर रहा है कोई टंकी को, और बी पाइप उसको 10 आवर में भर रहा है उस टंकी को, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि दोनों पाइप मिलके क्या करेगा, उसको कितने आवर में भरेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये हम लोग का एलसीएम आता है। ठीक है, ये वाला जो हम लोग 8 और 40 का एलसीएम यहाँ आया। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम लोग, 40 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो 5 आएगा वो क्या होगा? ए का एफिशिएंसी होगा, और जो 4 आएगा, इसको 40 को 10 से डिवाइड करने पे तो ये 4 जो आएगा वो बी का एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, तो हम लोग का टोटल वर्क हो गया, ये जो हम लोग का 40 ये टोटल वर्क है, और दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं। यानी कि इसमें भी अगर हम लोग दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो ये 40/9 आवर में उस टंकी को भर देगा। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके ट्रिक से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण, यानी कि कोई टंकी है, ठीक है, ऐसे कोई टंकी है, इसको ए है और बी है, ठीक है, वो भर दे रहा है इसको पूरा, लेकिन यहाँ पे कोई छेद है, ठीक है, होल होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ रिसाव हो रहा है, यानी कि लीकेज हो रहा है। तो 40 मिनट में टंकी फिर से खाली हो जाती है। तो क्या बोल रहा है कि खाली टंकी को रिसाव सहित, यानी कि लीकेज होते रहेगा, लेकिन भरने में कितना टाइम लगेगा? तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों अपने ट्रिक से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोई टंकी ए है तो ये हम लोग ए ले लिए 10, ठीक है, कोई टंकी बी है तो इसको हम लोग क्या ले लिए 20 मिनट। ठीक है, ये 10 मिनट में भर रहा था और ये 20 मिनट में भर रहा है। और क्या बोल रहा है कि टंकी के तल में रिसाव होने के कारण 40 मिनट में खाली हो जाती है, यानी कि कोई सी लाइन है। ठीक है, ये आप लोग का ए जो है भर रहा है और बी भी जो है वो भर रहा है। ठीक है, सी लाइन से कोई खाली हो जा रहा है, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे सी, और सी कितना मिनट में खाली कर रहा है? 40 मिनट में। यहाँ तक ठीक है आप लोग का। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का भी एलसीएम लेंगे। जो हम लोग का ट्रिक वहाँ फॉलो होता तो वो भी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम 40 आएगा। ठीक है, 10, 20 और 40 का आप लोग एलसीएम निकालिएगा
तो 40 आएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग ए का एफिशिएंसी निकाल देंगे, तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 4। ये हम लोग का ए का एफिशिएंसी आया कि ए जो है यानी कि ए जो टैंक है सॉरी पाइप जो है वो 4 मिनट में टंकी को भर देगा, ये हम लोग का एफिशिएंसी आया। ठीक है, उसी तरह बी का क्या आएगा, इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, और इसका क्या आएगा, सी का क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करें यहाँ पे 1 को माइनस में लिखें। क्यों माइनस में लिखें, क्योंकि दोस्तों ये ए जो है और बी जो है ये क्या कर रहा है, आपको टंकी को फिल कर रहा है, ठीक है, भर रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि ये निकाल रहा है, खाली कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो इन तीनों को बोल रहा है कि खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में, यानी कि इन तीनों अगर जब एक साथ चालू है, ए भी चालू है, बी भी चालू है और सी भी मतलब ड्रेन भी कर रहा है, खाली भी कर रहा है, तो ये टंकी कितना समय में भरेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों का एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, क्योंकि तीनों खुला हुआ है, तो तीनों को ऐड करने क्या हुआ है 4 + 2 और यहाँ पे प्लस करके -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग का जो +5 है ये हम लोग का एफिशिएंसी है इन तीनों का एक साथ काम करने का। ठीक है, यानी कि जब ए भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी जब खाली कर रहा है, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है 5 आया। तो हम लोग का टोटल टाइम क्या निकलता है दोस्तों, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। तो हम लोग का टाइम कितना है 8, और 8 क्या है, हम लोग का मिनट में दिया होता सब, तो 8 मिनट हो जाए, यानी कि राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम लोग को अगर टाइम निकालना रहेगा, ठीक है, या कुछ भी निकालना रहेगा, तो ये वाला ट्रिक हम लोग का काम आता है। वर्क जो भी वर्क है पूरा पूरा हम लोग का 40 क्या आया था, ये जो एलसीएम है ये हम लोग का टोटल वर्क है। ठीक है, ये हम लोग का टोटल वर्क है, एलसीएम निकालने के बाद जो आता है वो हम लोग का टोटल वर्क होता है। ये सब मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और ये जो 5 है ये क्या है, हम लोग का इफिशियंसी है, यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये सब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्या है 40 जो हम लोग का वर्क निकला था, 5 क्या है, इन तीनों का इफिशियंसी है, क्योंकि तीनों नल एक साथ चालू है, सॉरी 2 नल चालू है और एक ड्रेनेज लाइन भी चालू है। ठीक है, तो ये हम लोग का 5 आ गया। टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को काट देंगे तो 8 मिनट आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, एक नल खाली टंकी को 8 आवर में भर देता है। ठीक है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि कोई टंकी है ऐसे, ठीक है, उसको कोई ए जो है लाइन से अपना भर दे रहा है, कितना आवर में, 8 आवर में। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, एक तो छेद हो गया, तो छेद होने के बाद क्या हो गया, कुछ कुछ पानी बाहर भी आते जा रहा है, इस वजह से ये जो टंकी भर रहा है उसको 10 आवर लग रहा है। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा। यानी कि अगर टंकी फुल हो गया, ठीक है, भर गया, तो अब हम लोग क्या किए, ए को बंद कर दिए और सिर्फ ड्रेनेज लाइन यानी कि खाली करने वाला को खोल दिए, तो ये कितना समय में खाली हो जाएगा, बस यही क्वेश्चन आपका है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए है वो 8 आवर ले रहा है इसको फिल करने में, भरने में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या कर रहा है, ए तो है लेकिन साथ में बी है, बी जो है क्या है, आप लोग का ड्रेनेज लाइन है, खाली करने वाला लाइन है। ठीक है, जैसे वहाँ पे सी था वहाँ पे यहाँ पे बी है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों मिलके क्या कर रहा है, 10 आवर में भर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि 2 घंटे अधिक लेता है, यानी कि 2 घंटे लेगा तो 8 से 2 कितना होगा, 10 होगा, तो 10 आवर में ये दोनों मिलके भर रहा है, क्योंकि ये जो बी है वो खाली कर रहा था। ठीक है, और ए अकेला अगर भर रहा है तो 8 आवर में। तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, फिर इसका कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, ए का हो जाएगा आपका 5, और यहाँ बी ए प्लस बी का कितना हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग का एफिशिएंसी कम हो गया ना, पहले हम लोग का 5 था, फिर हम लोग का 4 हो गया। 4 क्यों हो गया, क्योंकि बी जो है वो खाली कर रहा था। तो अब हम लोग को पता चल गया कि ए और बी है वो हम लोग का एफिशिएंसी 4 है, और सिर्फ अकेले ए का कितना एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना होगा, -1 होगा, -1 होगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ए का हम लोग एफिशिएंसी 5 निकाले हुए हैं। ठीक है, 5 निकाले हुए, और हम लोग का ए प्लस बी का कितना आया है, 4 आया है। ठीक है, और बी का हम लोग को पता नहीं है, तो कितना होगा, यहाँ एक्स अगर यहीं रहेगा और ये वाला अगर इधर जाएगा तो कितना होगा, -1। तो वही चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। ठीक है, तो हम लोग का बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, -1। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग का कैपेसिटी कितना है, जो वर्क है टोटल कितना है, 40 है। ठीक है, और एफिशिएंसी खाली करने का कितना है, -1। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे -1 हम लोग इसलिए सिर्फ ले रहे हैं कि समझने के लिए कि ये खाली कर रहा है। हम लोग यहाँ पे -1 नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझिए, फिर से समझिए। ठीक है, क्या बोल रहा था कि ए जो है वो 8 आवर में भर रहा है, लेकिन बी के साथ बी जो है खाली कर रहा है तो वो 10 आवर ले रहा है। तो दोनों का हम लोग का एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। और ये क्या होता है, एलसीएम टोटल वर्क होता है, और ए का कितना है, सिर्फ एफिशिएंसी 5 आया, और ए प्लस बी का आया 4, यानी कि सिर्फ बी का, ये जो हम लोग का आया है, ये हम लोग का बी का एफिशिएंसी आया -1। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे
1 ले लेंगे, क्योंकि माइनस में हम लोग सिर्फ समझने के लिए लेते हैं क्योंकि वो ड्रेन लाइन है, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ गया टाइम 40 आवर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सब किस में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही बोल रहा था कि खाली करने में कितना टाइम लग रहा, तो खाली करने वाला जो नल था उसको नीचे ले लेंगे। ये हम लोग का टोटल टाइम है, ये उसका एफिशिएंसी था। तो हम लोग को क्या बोले थे दोस्तों आप लोगों को कि टाइम निकालना रहेगा, तो क्या होगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो हम लोग का आ गया 40 आवर्स, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, ठीक है। यहाँ एफिशिएंसी आप लोग को पहले ही दे दिया है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देंगे तो धीमी वाला पाइप से कितने समय में भरेगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को पहले क्या दिया हुआ है, हम लोग को ए का दिया हुआ है एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और बी का कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, ऐसे हम लोग कैसे लिख दिए, यहाँ क्या बोल रहा है, एक पाइप की गति, ये हम लोग का एफिशिएंसी है, गति यानी कि एफिशिएंसी दूसरे पाइप से तिगुनी है, यानी कि अगर ये बी पाइप है, इसका अगर एफिशिएंसी 1 है तो इसका ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देता है। तो हम लोग को ये क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी है, और ये हम लोग को टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क निकाल देंगे इससे। टोटल हम लोग को वर्क यहाँ पे पता नहीं, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये हम लोग का वर्क नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग को एफिशिएंसी के साथ ही टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एफिशिएंसी पहले ही दे दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे करके नहीं निकाल सकते एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को अगर यहाँ पे 36 मिनट टाइम दिया हुआ है और एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल देते हैं। कैसे निकलता है हम लोग का वर्क, कैसे निकलता है, टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी, ठीक है। मैंने अभी आप लोग क्या बोला था कि टाइम बराबर क्या होता है, अगर इफिशियंसी इधर आ जाए तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो यही वाला हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम लोग इसको वर्क कैसे निकालते हैं। तो वर्क हम लोग क्या हो जाएगा, बोल रहा था कि दोनों मिलकर टंकी को भर रहे हैं 36 मिनट, तो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 + 1, ये लोग का एफिशिएंसी है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 36, यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों को ऐड करें तो 4 हो जाएगा, और 4 × 36 हो जाएगा आपका 144। तो ये हम लोग क्या आया, 144 हम लोग का वर्क आया, ठीक है, वर्क आया। जो हम लोग दोस्तों यहाँ पे एलसीएम निकालते थे, ये वाला जो चीज़ आता था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को टाइम पहले ही दे दिया, एफिशिएंसी भी दे दिया, तो हम लोग नॉर्मली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वर्क निकल के आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है लास्ट में कि धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगी। तो धीमी गति वाला कौन है, अब आप लोग देखिए क्या बोल रहा था कि जो ए का एफिशिएंसी है वो 3 है और बी का एफिशिएंसी 1 है, तो किसका ज़्यादा धीरे होगा, एक बी का होगा, ठीक है। अगर बी का एफिशिएंसी 1 है और ए का एफिशिएंसी 3 है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है 1 घंटे में ए जो है वो 3 काम करेगा और बी जो है वही 1 घंटे में 1 काम करेगा। तो धीमे गति से कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, और तेज गति से कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में 3 काम कर रहा है ए, तो ए स्पीड काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जो धीमे गति से वो कितना टाइम में भरेगा। तो आइए दोस्तों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे वर्क लिख देंगे ऊपर में, ठीक है। हम लोग का 144 क्या है, ये हम लोग का वर्क है, और हम लोग का धीमे गति से कौन काम कर रहा था, बी काम कर रहा था। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था दोस्तों कि हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो ये हम लोग का कितना आ गया, 144/1 कितना होगा, 144 ही होगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 144 मिनट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझिए दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें एक आपका एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है 1। तो इसका एफिशिएंसी से हम लोग क्या समझे कि बी जो है वो धीरे काम कर रहा है और ए जो है वो फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। तो बोल रहा था कि इसका टाइम दिया हुआ है 36, तो हम लोग को वर्क नहीं पता कि टोटल हम लोग को काम कितना करना है, टंकी है या जो भी है, तो हम लोग को टोटल काम कितना करना है। तो हम लोग दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, तो हम लोग का टोटल वर्क निकल के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग का टोटल वर्क निकल के आ गया, तो वर्क अपॉन हम लोग एफिशिएंसी कर देंगे, तो हम लोग का सिर्फ बी का हम लोग का निकल के आ गया कि वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, ठीक है, कितने टाइम में भर देगा। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप, निकासी यानी ड्रेनेज लाइन, ठीक है, का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है, तो दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। यानी कि कोई ऐसे टंकी है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ड्रेनेज लाइन है, ठीक है, खाली कर दे रहा है, ये पे एक पाइप है, ठीक है, और एक पाइप क्या है, इससे दुगना डायमीटर का है, ठीक है, यानी कि इसका जो डायमीटर है ये इससे डबल है, ठीक है। तो एक बात समझिएगा दोस्तों, अगर डायमीटर इसका ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा पानी निकालेगा, इसका कम होगा तो ये कम निकालेगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि कोई ए है वो क्या कर रहा है, 40 मिनट में खाली कर रहा है, और बी क्या करेगा, अगर हम लोग का ये अगर ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी से खाली कर रहा है, यानी कि इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका एफिशिएंसी 2 है, ठीक है। कैसे,
ये जो है धीरे काम कर रहा है, इसका पाइप जो है, इसका जो डायमीटर है पाइप का व्यास वो कम है, तो ये क्या करेगा, कम पानी निकालेगा। तो इसका काम हम लोग 1 मानेंगे क्योंकि इसका व्यास ही कम है और इसका व्यास जो है ज़्यादा है, डायमीटर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा जल्दी पानी निकालेगा। तो हम लोग का इसका ये आ गया, इस रेशियो क्या, सॉरी ये इफिशियंसी आ गया हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग का 1 और 2 क्या आया, इफिशियंसी आया। तो हम लोग का टाइम क्या आएगा, 2 और 1 आएगा। हम लोग क्या बोले थे दोस्तों आप लोग को टाइम एंड वर्क क्लास में, अगर हम लोग को इफिशियंसी कोई दो चीज़ का इफिशियंसी 1:2 है तो हम लोग का टाइम क्या आएगा उसका, इन्हीं दोनों को काम करने में कितना रेशियो आएगा, 2:1। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला आप लोग को कि अगर हम लोग का टाइम अगर आधा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी जो है वो कितना टाइम में खाली करेगा, 20 मिनट में खाली करेगा। यानी कि जो ए है, ये जो ए वाला ड्रेनेज लाइन है, पाइप है, वो एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर रहा है और व्यास ज़्यादा हो जाने के कारण क्या कर रहा है, टंकी जो बी है, सॉरी पाइप जो बी है वो 20 मिनट में ही खाली कर दे रहा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे हम लोग फिर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ टाइम दिया हुआ है, एफिशिएंसी नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा हम लोग का 1 और 1 क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बोला कि ड्रेनेज लाइन रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -2। इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोग का एलसीएम आया और ये टोटल वर्क हुआ। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों को अगर पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो हम लोग का टोटल काम कितना करना है, 40, ऊपर रख दिए 40। हम लोग को दोनों टंकी को एक साथ काम करवाना है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हम लोग को माइनस लेंगे नहीं, बस हम लोग शो करेंगे कि हम लोग ड्रेनेज लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग को एक साथ काम करवाना है क्योंकि बोला है कि दोनों टंकी, ठीक है, दोनों पाइप टंकी को खाली करने में। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 1 + 2, कौन सा 1, ये वाला 1 हम लोग लिए इफिशियंसी और ये 2 लिए, तो ये क्या हो जाएगा 40/3 यानी कि 13.1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस हम लोग दोनों से खाली कर रहे थे तो दोनों का हम लोग का ये निकल गया, टोटल वर्क हम लोग को इतना काम करना है। इफिशियंसी माइनस में लेंगे क्योंकि खाली कर रहा था, दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। हम लोग का टाइम क्या निकलता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो हम लोग का आ गया 40/3, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग का थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन आ गया, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी कि कोई टंकी है उसको क्या कर रहा है, ए 6 घंटे का समय लेगा, 6 आवर का। लेकिन दोस्तों हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे टंकी का कैपेसिटी निकाल नहीं सकते। जैसे हम लोग यहाँ पे बी दिया रहता था तो हम लोग अगर 2L दिया रहता था एलसीएम निकाल के हम लोग निकाल देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को बी वाला कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा इसमें ध्यान से, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग खुद से एक कैपेसिटी ले लेंगे, ठीक है, कि कोई टंकी था उसका कैपेसिटी कितना था। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 6 है ना उसका फैक्टर वाला नंबर लेंगे, ठीक है, फैक्टर वाला, यानी कि या तो 12 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो कोई भी लीजिएगा दोस्तों तो आप लोग का सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 60 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 60 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को सॉल्व करने में ईजी रहेगा, कट जाएगा नंबर, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग का ये जो टंकी का जो कैपेसिटी आया वो कितना है, 60 है, ठीक है, यानी कि ये 60 लीटर का कोई टंकी है। तो आप क्या बोल रहा है कि आधी टंकी भरने पर, आधी टंकी भर दिया, यानी कि ये जो है वो आधी टंकी भर दिया। आधी टंकी कितना भरेगा, 30 लीटर भरा होगा। अगर 60 लीटर का टंकी है, ये भर रहा है उसको 6 घंटा में, तो अगर उसको आधा भरेगा तो कितना घंटा में भरेगा, 3 घंटा में भरेगा, ठीक है। अगर वो 6 घंटा में पूरा टंकी को भर रहा था तो 30 लीटर यानी कि आधा कितना में भरेगा, 3 आवर में भरेगा। ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, ये वाला आगे काम आएगा आप लोग को। बोल रहा है कि ये जो है वो 6 आवर में कोई टंकी को भर रहा है, हम लोग कैपेसिटी मान ली कि 60 है, अगर उसको आधा भर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि आधी टंकी भरने पर, आधी टंकी यानी कि 30 लीटर भरने पर, तो अगर 30 लीटर भरा है यानी कि वो 3 घंटा काम कर चुका है। और कैसे काम कर चुका है 3 घंटा, देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये जो है वो टोटल 60 हम लोग का क्या है, टंकी का कैपेसिटी है, और वो 6 घंटे में भर रहा था, तो हम लोग का कैपेसिटी, सॉरी हम लोग का एफिशिएंसी कितना आ गया, 10 आ गया। हम लोग का टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है, हम लोग का ये टोटल वर्क है, जैसा हम लोग का फॉर्मूला काम कर रहा था तभी से, ये टोटल वर्क है, ये कितना टाइम है, तो हम लोग का क्या निकल के आ गया, इफिशियंसी निकल के आ गई, ठीक है। यानी कि ये जो है वो 3 घंटे में टंकी को आधा भर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, ऐसे ही 3 पाइप और खोल, यानी कि 3 तो पाइप और इसमें खोल दिए, ठीक है, ऐसे करके, तो उसका भी जो कैपेसिटी है वो भी 10 इफिशियंसी का है, क्योंकि बोल रहा है कि ऐसे ही 3 पाइप, यानी कि जो इफिशियंसी ए का था सेम टू सेम वैसा ही इफिशियंसी बी का, सी का, डी का भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, आप देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या भरना है,
30 लीटर तो हम लोग भर दिए, बोल रहा है कि पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग 30 लीटर तो भर दिए। अब हम लोग को कितना भरना है, 30 भरना है, ठीक है। 30 लीटर हम लोग का बाकी है, 30 लीटर हम लोग को भरना है, ठीक है। 30 लीटर हम लोग पहले भर चुके हैं, टोटल 60 था। तो बोल रहा है कि 3 तो और ऐसा ही, यानी कि पहला का एफिशिएंसी 10 था तो दूसरा का भी 10 होगा, तीसरा का भी 10 होगा और चौथा का भी 10 होगा। ये आप लोग फिर से समझिए, क्या बोल रहा था कि एक तो नल चालू है, ए जो है वो पहले से चालू है, 3 तो और नल आ गया है यहाँ पे और वो सेम है जैसा ए है। तो अगर इसको भर रहा है अभी भी, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा है कि खाली करना है, तो भर रहा है तीनों को, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का टोटल वर्क जितना होता है और इफिशियंसी है उसको हम लोग टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब चारों नल का इफिशियंसी सेम है क्योंकि बोल रहा था कि तीनों पाइप एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30/40, इसको सॉल्व करें तो 3/4 और ये हम लोग का टाइम आ रहा है क्या चीज़ में, आवर में आ रहा है, ठीक है। क्यों आवर में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है आवर में, तो ये हम लोग का 3/4 को हम लोग मिनट में चेंज कर देते हैं, तो ये हम लोग कितना आ जाएगा 15, यानी कि 15 तिया 45, यानी कि ये पहले कितना देर काम किया, 3 घंटे काम किया। मैंने आप लोग को बोला था कि आगे काम आएगा। ये पहले क्या काम किया, 3 घंटे काम किया और फिर ये चारों मिलके ए बी सी डी काम करके क्या किए, 45 मिनट में आधा टंकी को भर दिए। तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटा प्लस 45 मिनट, ठीक है। दोनों का टाइम लगा ना, दोनों मिलके काम किया, तो यहाँ कितना टाइम हो जाएगा, 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बस हम लोग का पहले एक हम लोग निकाल दिए थे कि आधा भर रहा है तो वो 3 घंटा ले रहा है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी कितना आया था, 60 है टोटल काम और वो 6 घंटा में भर रहा, तो उसका एफिशिएंसी 10 आया है। तो आधा टाइम हम लोग को आधा भरना है, यानी कि 30 लीटर भरना है 10 का स्पीड से, तो वो 3 घंटे लेगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 घंटा पहले निकाल दिए और उसके बाद तीनों का जो भी हम लोग का न्यू जो पाइप ऐड हो रहा था, तीनों का एफिशिएंसी सेम था। तो ये तो ए का है, बी का है, सी का है, डी का, तीनों को ऐड करके 30/40 मिनट में ला दिए, तो 45 मिनट। पहले हम लोग 3 घंटा काम कर चुके थे, फिर 45 मिनट काम किए, तो 3 घंटा 45 मिनट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 12 बाल्टी पानी से एक टंकी को भर जाती है, ठीक है। प्रत्येक बाल्टी की धारिता जो यानी कि कैपेसिटी जो है 13.5 लीटर, यानी कि कोई ये टंकी है, ठीक है। 12 बाल्टी इसमें हम लोग डाले, ऐसे करके छोटा छोटा बाल्टी से 12 बाल्टी डाले, तो ये भर गया, पूरा भर गया यहाँ तक। और प्रत्येक जो बाल्टी उसका कैपेसिटी कितना है, 13.5 लीटर, यानी कि ये टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 12 × 13.5 हो जाएगा ना। क्योंकि अगर हम लोग ये 12 ठो बाल्टी लेके आए और प्रत्येक बाल्टी का कैपेसिटी है 13.5 लीटर, तो हम लोग का इस टोटल टंकी का कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया, ये टंकी का कैपेसिटी आ गया, ये आ गया हम लोग का टंकी का, ये आ गया हम लोग का टंकी का कैपेसिटी। तो अब क्या बोल रहा है, 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों में यह टंकी पूरी भर जाएगी। तो हम लोग को सिंपली यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग का ये 12 तो पहले से बाल्टी था ही, लेकिन इसमें कैपेसिटी कितना था, पहले 13.5 था, लेकिन अब क्या हो गया, वो 9 लीटर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे बस। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसको यहाँ 0 हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से जाएगा ये 6 बार में, और ये कितना बार में जाएगा, 5 दूनी 10, और ये कितना बार में जाएगा, 5 7 35, ठीक है। यहाँ ये जाएगा फिर 2, ये जाएगा फिर यहाँ से 9, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 18। तो ये हम लोग का कितना लगेगा कि अगर हम लोग 18 ठो बाल्टी लेंगे 9 लीटर वाला, ठीक है। ये हम लोग का सिर्फ यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है, जैसे कि बोलते हैं दोस्तों, अगर कोई एक आवर में आदमी 10 ठो काम करता है तो वो 3 घंटे में कितना काम करेगा, तो हम लोग निकाल देते हैं डायरेक्ट 30। तो यही क्वेश्चन है दोस्तों इसमें भी कि अगर 12 बाल्टी है, वो इतना का अगर कैपेसिटी है उसका, तो इस टंकी को भर दे रहा है, तो नॉर्मली जो 9 लीटर का टंकी आएगा तो कितना ठो लेंगे तो हम लोग भर जाएगा वही टंकी, ठीक है। तो ये हम लोग कितना आ गया, सॉल्व किए तो 18 आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 18। तो दोस्तों आज की क्लास मैंने आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम से वो सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को इजी ट्रिक्स भी बता दिया ताकि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कोई 20 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।